वेलकम टू लाइव स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल। आज 3 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए मिलेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे लाल कलर सब्सक्राइब बटन दिया हुआ उसको प्रेस कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जैसे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? आपको बताना है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको इंग्लिश में वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे भी कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि इसको इंग्लिश में वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे भी कहते हैं। और विश्व साक्षरता दिवस पहली बार 2001 में 2 दिसंबर को मनाया गया था। आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी बैंक ने भारत के किस राज्य में बिजली आपूर्ति के लिए 132.8 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आपको बताना है कि हाल ही में एडीबी बैंक ने भारत के किस राज्य में बिजली आपूर्ति के लिए 132.8 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय। मेघालय में यह समझौता हुआ है, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, और भारत सरकार ने मेघालय बिजली वितरण क्षेत्र सुधार परियोजना के लिए 132.8 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आपको ये भी याद रखना है। अब बात है मेघालय की, तो राजधानी शिलोंग, और राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? कनडराम सगमा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द्वारे सरकार अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है? आपको बताना है कि हाल ही में द्वारे सरकार अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में द्वारे सरकार अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 11 राज्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, इसका लाभ उठाने में मदद करने के लिए द्वारे सरकार, जिसको कहते हैं दरवाजे पर सरकार नामक एक बड़े अभियान का शुभारंभ किया है। अब बात है पश्चिम बंगाल की, तो मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? ममता बनर्जी। राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आदि महोत्सव मध्य प्रदेश के पहले वर्चुअल संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्जुन मुंडा। केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि महोत्सव मध्य प्रदेश के पहले वर्चुअल संस्करण का शुभारंभ किया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है अर्जुन मुंडा इसका सही आंसर हो जाएगा। यह महोत्सव 1 दिसंबर 2020 से शुरू होगा, आपको ये भी याद रखना है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? अर्जुन मुंडा। केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल का सब्सक्राइब बटन दिया होगा उसको प्रेस कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2020-21 में भारत की GDP -9.9 रहने का अनुमान लगाया है? आपको बताना है कि भारत की GDP 2020-21 में किसने -9.9% रहने का अनुमान लगाया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट ने 2020-21 में भारत की GDP -9.9% रहने का अनुमान लगाया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है OECD। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। OECD का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। आपको याद रखना है, ये एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? OECD का पेरिस फ्रांस में। और इसकी स्थापना कब हुई थी?
30 सितंबर 1961 में। और इसके महासचिव कौन हैं? जोस एंजल गुरिया। जोस एंजल गुरिया OECD के महासचिव हैं। आपको इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में वफ्टा की ब्रेक थ्रू पहल का एम्बेसडर किसे चुना गया है? हाल ही में भारत में वफ्टा की ब्रेक थ्रू पहल का एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संगीतकार AR रहमान को भारत में वफ्टा की ब्रेक थ्रू पहल का एम्बेसडर चुना गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। AR रहमान इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संगीतकार AR रहमान को भारत में वफ्टा की ब्रेक थ्रू पहल का एम्बेसडर चुना गया है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं NDDB का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बरसा जोशी। बरसा जोशी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। IAS अधिकारी वर्षा जोशी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है और उनको दिलीप रथ के स्थान पर चुना गया है। आपको ये भी याद रखना है वह किसका स्थान ले रहे हैं? दिलीप रथ का, जो उसके पहले NDDB बोर्ड के अध्यक्ष थे। NDDB का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है, और हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1965 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आनंद, गुजरात में। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, ये सब आपको याद रखना है, ये सब कभी ना कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेविड प्रोक्स का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपको बताना है कि डेविड प्रोक्स, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सही आंसर हो जाएगा वह एक जाने माने अभिनेता थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डेविड प्रोक्स एक जाने माने अभिनेता थे जो ब्रिटिश के एक लोकप्रिय स्टार अभिनेता थे। आपको याद रखना है कि वह ब्रिटिश के लोकप्रिय स्टार अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरा करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? अभी हाल ही में सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय कप्तान विराट कोहली सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कि हाल ही में लोकसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्पाल कुमार सिंह। उत्पाल कुमार सिंह को लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उत्पाल कुमार सिंह आपको याद रखना है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उत्पाल कुमार सिंह को लोकसभा और लोकसभा सचिवालय का महासचिव नियुक्त किया है और वह स्नेहलता श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। आपको याद रखना है कि नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर का सही आंसर हो जाएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सूर्यधार झील का लोकार्पण किसने किया है? आपको बताना है कि हाल ही में सूर्यधार झील का लोकार्पण किसने किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। त्रिवेंद्र सिंह रावत इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के डोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है। सूर्यधार झील के बारे में
जान लेते हैं। तो सूर्यधार झील 550 मीटर लंबी, 28 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी है और जिसकी क्षमता 77,000 क्यूबिक मीटर है। आपको इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अब बात है उत्तराखंड की, तो मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा हो। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, हाल ही में भारतीय संविधान दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया गया है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया गया है। आपके ऑप्शन है ए 27 नवंबर, बी 30 नवंबर, सी 1 दिसंबर या डी 2 दिसंबर। आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो का अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही।